महम चौबीसी के चबूतरे पर हुई प्रतिभाशाली युवाओं पर लाखों के इनामों की बरसात। विधायक बलराज कुंडू ने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महम हल्के के युवाओं को दिए लाखों के नगद इनाम। 12वीं में हरियाणा टॉप करने वाली किसान की बेटी काजल नेहरा को मिला 1 लाख नगद व 1 लैपटॉप का इनाम। शिक्षा जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटियों को लाखों के नगद इनामों के अलावा विधायक बलराज कुंडू ने गिफ्ट में दिए लैपटॉप। अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महम हल्के का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, छात्र छात्राओं और सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए होनहार युवाओं का सम्मान समारोह आज महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर पूरी शान शौकत के साथ आयोजित किया गया। जन सेवक मंच की ओर से आयोजित इस समारोह में स्थानीय विधायक बलराज कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी प्रतिभाओं को अपनी तरफ से लाखों के नगद इनाम के अलावा छात्राओं को लैपटॉप एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रोत्साहित करते हुए उनका स्वागत किया। जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन रैंक के साथ यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर आईएएस और आईपीएस जैसे ओहदों पर नियुक्त होकर महम चौबीसी का नाम चमकाने वाले होनहार बेटे बेटियों को स्मृति चिन्ह के साथ साथ शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल व रेसलर साक्षी मलिक समेत इंटरनेशनल मेडलिस्ट सतेंद्र मलिक, पैरा ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अरुण रंगा और एवरेस्ट विजेता अनीता कुंडू के अलावा कई बड़ी हस्तियों के पारिवारिक सदस्यों समेत सिविल सर्विसेज क्लियर करने वाले कई बड़ी शख्सियतों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इससे पूर्व सुबह करीब 10 बजे विधिवत रूप से सम्मान समारोह का प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे हल्के के हजारों लोग उत्साहित होकर महम चौबीसी के इन चमकते सितारों को अपना आशीर्वाद देने के लिए चबूतरे पर पहुंचे। विधायक बलराज कुंडू की धर्मपत्नी परमजीत कुंडू व उनके बेटे विश्वा कुंडू भी जनता के बीच मौजूद रहे। समारोह में महम के तपों एवं खापों के प्रधान एवं प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से कार्यक्रम शुरू हुआ और अनीता कुंडू से लेकर अमित पंघाल और साक्षी मलिक जैसे उन सभी खिलाड़ियों को बारी बारी मंच पर बुलाकर लाखों रुपए के नगद इनाम व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर पूरे विश्व में महम चौबीसी का नाम रोशन किया है। विधायक बलराज कुंडू ने मंचासीन विशिष्ट अतिथियों एवं तपों के प्रतिनिधियों के हाथों उपरोक्त खेल हस्तियों को सम्मानित करवाया। इसी प्रकार से सिविल सर्विसेज क्लियर करने वाले महम हल्के के होनहार युवाओं का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शिक्षा जगत में अपने नाम का डंका बजाने वाली महम हल्के की बेटियों का लैपटॉप व लाखों रुपए का नगद इनाम देकर स्वागत करना रहा। विधायक बलराज कुंडू ने अपने निजी कोष से निंदाना गाँव की बेटी काजल नेहरा को 12वीं कक्षा में हरियाणा टॉप करने पर 1 लाख रुपये नगद एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया। वहीं तीसरे नंबर पर रहने वाली बेटी नेहा को 81,000 रुपये नगद व 1 लैपटॉप गिफ्ट किया। निंदाना की ही रहने वाली अंशु दीक्षा, अंजू समेत सीसर की रहने वाली आरती नागर इत्यादि बेटियों को 12वीं में परीक्षा परिणामों के बेहतरीन अंक हासिल कर हरियाणा का नाम चमकाने पर लाखों रुपए के नगद इनामों के साथ लैपटॉप भी उपहार में दिए। 12वीं के अलावा 10वीं कक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करने वाली मोखरा की प्रीति शर्मा एवं भैणी महाराजपुर की प्रीति फोगाट, पूनम दांगी, साक्षी मोखरा, शिक्षा खेड़ी महम व खरग जाटान की अंकिता समेत अनेक प्रतिभाशाली बच्चियों को लाखों रुपए के नगद इनाम वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के सम्मानित बुजुर्ग दादाओं द्वारा अपने लाडले विधायक बलराज कुंडू को पगड़ी बांधकर एवं उनको फूल मालाएं पहनाकर समाज की भलाई के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनको सम्मानित किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस तरह से बलराज कुंडू सर्व समाज छत्तीस बिरादरी की भलाई के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उसी प्रकार से भविष्य में परमात्मा उनको और भी ताकत दे ताकि वे अपनी मुहिम को और आगे बढ़ा सकें। सम्मान समारोह में समाज की भलाई के लिए काम करने एवं विधानसभा में आम जनता के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाने के लिए विभिन्न तपों एवं खापों की तरफ से पगड़ी पहनाकर विधायक बलराज कुंडू का स्वागत किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से कुंडू विधानसभा के अंदर आम जनता की मजबूत आवाज़ बनते हैं, उन्हें उस पर गर्व है। उद्देश्य जो हमारे बच्चे खेल में या पढ़ाई में उत्कृष्ट उनके साथ में से मेडल लेके या अच्छे मेरिट लेके, हमारे आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर 12th के अंदर जो टॉप 10 में 5 बच्चियाँ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 7th, 8th और 9th 5 बच्चियाँ टॉप 10 के अंदर हमारे मेरे महम हल्के के निंदाना गांव की आई है। ऐसे बच्चों को जब इस टाइप से हम सामूहिक रूप से एक मंच पर जब सम्मानित करते हैं तो ये बच्चों के उस सम्मान समारोह को देखकर बाकी बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, उनको भी आगे पढ़ने का एक जज्बा, एक सोच उनके अंदर एक नई वो पैदा होती है, वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छी उसके साथ आगे पूरा करें। ऐसे ही खेल में जो बच्चे हमारे मेडल लेके आए हैं
उनको देखकर जिस प्रकार और हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे हैं, उन बच्चों का भी जज्बा बढ़ता है, खेल के प्रति रुचि बढ़ती है, भावना बढ़ती है। इन सारी चीज़ों से आने वाला जो नर्सरी है, जो बच्चे हमारे हैं, उनका जो है ना पढ़ाई के अंदर आगे ज़्यादा बढ़ते हैं, खेल के अंदर बढ़ते हैं। उस जज्बे को लेकर और लोगों के अंदर जो है उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, वो भी अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में उनकी डाइट का, उनकी और चीज़ों का। तो ये समाज के अंदर ये संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ था। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी आपने देखा हुआ सुरेंद्र भाई, मैंने कहा था जो इनकी चिराग योजना के तहत इनकी प्लानिंग, उसी दिन मैंने कहा था कि आपकी ये चिराग योजना के तहत आपका जो आगे आने वाली कार्रवाई सरकारी स्कूलों को बंद करके और आप जो इस प्रथा को गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये इनकी जिस प्रकार की लोली 1100 रुपये प्राइवेट स्कूलों में देंगे, ये उसी प्रकार का एक ऐसा जुमला है जो सिलेंडर जो जिस टाइम इन्होंने बांटे थे, आज वो सिलेंडर खाली पड़े हैं। जो हर घर में जो उज्ज्वला योजना लेके आए थे सिलेंडर के साथ में, उसके साथ में आए थे, तो उसी प्रकार से ये जो चिराग योजना है आने वाले समय में ये गरीब को जो ना गरीब रखकर है। इनकी बहुत भयंकर योजना है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं विकास और आगे बढ़े। उस टाइप की इनकी कोई योजना सिवाय बातें, किताबी बातें, फाइलों की बातों के अलावा धरातल में ऐसा कोई काम नहीं कर रही सरकार जिससे गरीब का उद्धार। अंत्योदय की बात करें, अंत्योदय का मतलब है ये आखिरी आदमी तक जैसा सबको बनाना चाहते हैं। ये हर किसी को उस दलदल और तबाही और गरीबी में लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो गुलाम बनकर ये सिर्फ उनको इतना ना राशन देते रहेंगे कि वो जी कर इनकी जयकारा करें, गुलाम बनकर इनकी वोट देते रहें, इनका सत्ता पे ये काबिज रहें। इससे ज़्यादा इन लोगों की कोई सोच नहीं है। और मैं चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर उनके भावनाओं के अनुरूप लोगों की सेवा भाव करते हुए जो मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से लोगों की सोच पहले भी बड़ी थी और मेरी कार्यशैली को देखकर लोगों की ये भावना है कि हम बड़ी लड़ाई के साथ आगे बढ़ें। और एमएलए तो बहुत बनते हैं, आ गए और चले गए। अब की बार जो है ना मैम 24 से लड़ाई लड़ी जाएगी, वो प्रदेश की लीडरशिप के लिए लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपनी पुश्तैनी उस चीज़ों के लिए उनको जो ना कैश करते आए हैं। मैं उनको कर्मों को, उनके पच्चनों पर, उनकी सोच के अनुरूप जो है ना राजनीति कर रहा हूँ। वो उनके खून के नाम पर जो है ना सिर्फ उनकी वो कहते हैं ब्रांडिंग को कैश करते आए हैं। मैं उनके विचारधारा के साथ आगे राजनीति कर रहा हूँ। ये लोग बड़ी बड़ी बात करती हैं, विदेशों में इजराइल की वहाँ की बात करती हैं। इनको ये नहीं पता, क्योंकि हमारे लोगों को मूर्ख समझते हैं। ये उनको अनपढ़ रखना चाहते, इसलिए अशिक्षित इस टाइप की स्कूलें बंद कर रहे हैं। जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, जिनकी एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे वृद्ध बुजुर्गों को जो है ना उनके लिए हर चीज़ फ्री दी जाती है। उनको स्वास्थ्य सेवाएं हों, खाने की उनकी गारंटी, हर चीज़ की गारंटी जो है ना सरकार लेती है। उसके लिए उनको फंड देती है, पैसा देती है। और ये जो है ना छोटी छोटी जो गरीब का जो है ना आसरा ये बंद कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने जो ना गरीब बुजुर्गों का सम्मान करके योजना चालू करी थी। इस बात को हम बंद नहीं होने देंगे और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, इसलिए ये मुहिम 24 ये लोग चौधरी देवीलाल की विरासत को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और उस लड़ाई पर, उस कुर्सी की उस लड़ाई को जीतकर निश्चित रूप से उस पेंशन को जो चौधरी देवीलाल की देन है बुजुर्गों को दोबारा देने का, उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। इस बात का मैं वादा करता हूँ।